दानापुर से रामकृपाल यादव की चुनावी सभा में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन चुका है। अयोध्या में भक्त रामलला के दर्शन कर रहे हैं। वहीं बिहार में मां जानकी का मंदिर बन रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है। डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में बिहार की विकास गति तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने कर दिखाया है, वह गति इसी प्रकार से बनी रहे। आज डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार में बिहार की गति डबल स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखाया है, वह गति, वह स्पीड इसी प्रकार से बनी रहे। इसके लिए अपने बिहार के बहनों और भाइयों का आह्वान करने के लिए आज मैं यहां दानापुर से आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। विकास के नाम पर यहां पर पेशेवर गुंडे और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण 1990 से 2005 के बीच में प्रदान करके पूरे बिहार के विकास को बाधित कर दिया गया था। इस चुनाव में फिर से बिहार वासियों का आह्वान करने के लिए आई है। बहनों और भाइयों, अब बिहार में यहां के विकास को कोई बाधित संवाददाता रुचि हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुकी है। रुचि, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की कदम अब बिहार की धरती पर पड़ चुकी है। आज दानापुर में रामकृपाल यादव के नामांकन सभा में योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे हैं। उधर दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड ने एक और उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। हाँ बिल्कुल आयुष, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जमकर जो है दानापुर में, चूंकि वो नामांकन सभा में शामिल होने पहुंचे थे और खूब जो है इंडी गठबंधन यानी आरजेडी हो, कांग्रेस हो और जो महागठबंधन में जो शामिल दल है, खास करके इंडी गठबंधन में जो शामिल दल हैं, उन पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। और ये देखिए, उन्होंने कहा कि एक बार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन की सरकार है, उसे कैसे आगे और कंटिन्यू रखा जाए, इसके लिए बिहार की जनता जो है अपना समर्थन दे, वोट दे, अपना कीमती वोट दे। चूंकि इस मताधिकार के प्रयोग को भी समझना होगा। देखिए, हाल ही में जो एसआईआर हुए थे, जिसका विरोध कांग्रेस कर रही थी, आरजेडी कर रही थी, उस पर भी उन्होंने कहा कि क्या मताधिकार जो है, क्या वोट अधिकार जो यात्रा निकाली गई थी, उस पर भी उन्होंने निशाने साधे। उन्होंने कहा कि क्या मताधिकार का प्रयोग से पहले वोटर आईडी जो है वो चेक नहीं होने चाहिए, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। ये चाहते हैं कि बिना जांच किए हुए ही जनता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करे। दूसरी ओर उन्होंने करप्शन को लेकर के भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार व्याप्त रहे हैं, उन्होंने जब आरजेडी की सरकार चल रही थी तब की बात कही, यानी कि 1990 से लेकर के और 2005 तक के जो शासन काल रहे हैं, उसमें बिहार को जंगल राज की ओर धकेला था। जितने भ्रष्टाचार हुए थे उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि उस समय जो आरजेडी थी वो बिहार को अपना बपौती समझ ली थी। तो ऐसा नहीं, जनता नहीं चाहती है। और जनता से भी उन्होंने अपील की है कि कैसे केंद्र की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रही सरकार है, वो खास करके बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास पर फोकस किया है। तो ऐसे में चाहे वो सभी वर्ग हो, गरीब आम आवाम हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, खास करके युवा हो, तो उन्हें वो सशक्त हो रहे हैं।
ऐसे में उनके हाथ को और मजबूत करना है, बिहार विकास की राह पर कैसे और आगे बढ़े। क्योंकि आज ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनावी सभा में पहुंचे थे, यानी कि नामांकन सभा को उन्होंने संबोधित किया। राम कृपाल यादव के पक्ष में वोट की भी अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार सांसद चुके संसद में हमारे सहयोगी रह चुके हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में अब बिहार के विकास पर वो विशेष फोकस करेंगे, खास करके जो खगौल है, दानापुर के डेवलपमेंट पर विशेष फोकस होगा। और देखिए, पूरे बिहार की जनता से भी उन्होंने अपील की है कि किसी के बहकावे में ना आए। चारा चोरी पर भी उन्होंने जमकर निशाने साधे हैं। कहा कि जो पैसे डेवलपमेंट में खर्च होने चाहिए थे, जो बिहार के विकास पर खर्च होना था, वो उस जो है भ्रष्टाचार में वो पैसे, घोटाले में वो पैसे चले गए। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि बिहार की विरासत को कैसे संजो करके रखा जाए, जो बिहार की गरिमा रही है, जो बिहार की पहचान रही है, उसे हम मिटने ना दे और फिर से एक बार स्वर्णिम भारत बनाने की ओर बिहार का जो विशेष योगदान रहा था, वो फिर से वो दिन वापस आए। इसके लिए उन्होंने सबसे अपील की है। जो केंद्र से योजनाएं चल रही हैं, उसका भी उन्होंने बखान किया है। कहा कि केंद्र से जो योजनाएं पहुंच रही है, वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक आज पहुंच रहा है। कई अनगिनत योजनाएं हैं जिससे जनता लाभान्वित भी हो रही है। हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। उन्होंने परिवारवाद पर भी निशाना साधा। कहा कि जो उनके मैनिफेस्टो में जो वादे थे, जो दावे हैं, वो सिर्फ परिवारवाद, उनके परिवार को लाभ पहुंचेगा, लेकिन जो एनडीए है वो पूरे बिहार को अपना परिवार समझती है। तो हम चाहते हैं कि एनडीए का जो परिवार है उसका विकास हो, यानी कि पूरे बिहार का विकास हो, यह चाहते हैं। देखिए, कई दिग्गज नेताओं का दौरा लगातार होता रहेगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात हो, कई दिग्गज नेता जो हैं वो बिहार की धरती पर पहुंचे थे। और ऐसे में आगामी दिनों में गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा है। और कैसे इस चुनावी रणनीति में एनडीए बाजी मार सके, एनडीए की सरकार बन सके, डबल इंजन की सरकार बन सके, इसके लिए वो सभी नेता जो है लगातार उनका दौरा होता रहेगा। आज कई नेताओं ने अपना नामांकन भरा है और दावा भी कर रहे हैं कि हमारी जीत भी सुनिश्चित है। निश्चित तौर पर कई नेताओं ने, कई उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन पर्चा भरा है और दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित है। निश्चित तौर पर यह तो पता चल पाएगा 14 नवंबर को कि जनता ने किस पर भरोसा दिखाया है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रुचि और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आज से लेकर आगामी 11 नवंबर तक बिहार की सियासत में उबाल ही देखने को मिलेगा। चूंकि अगर हम बात कर ले, अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, अब प्रचार प्रसार का दौर चलेगा और 6 और 11 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।